लेक्चर 18। पेज 1। लेंस। लेंस लेंस ठोस और पारदर्शी रूप में मौजूद विशेष वक्राकार रचना वाली युक्ति है जिसका एक सतह कम से कम वक्रनुमा होनी चाहिए। लेंस प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रकाश की किरणों को मोड़ता तथा फैलाता है। नोट: सामान्यतः लेंस उत्तल या अवतल होते हैं, हालांकि कुछ लेंस बेलनाकार भी देखे जाते हैं। डायग्राम का विवरण। नोट्स के इस भाग में विभिन्न प्रकार के लेंसों की संरचना को रेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया है। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों, उत्तल और अवतल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तल, कॉन्वेक्स श्रेणी के रूप। उभयोत्तल, बाइकॉन्वेक्स, ये दोनों तरफ से बाहर की ओर उभरा हुआ लेंस है। समतल उत्तल, प्लानो कॉन्वेक्स, इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अवतल उत्तल, कॉनकावो कॉन्वेक्स, इसका एक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ अवतल और दूसरा पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ उत्तल होता है। अवतल, कॉनकेव श्रेणी के रूप। उभयावतल, बाइकॉनकेव, ये दोनों तरफ से अंदर की ओर धंसा हुआ लेंस है। समतल अवतल, प्लेनो कॉनकेव, इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। उत्तल अवतल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इसका एक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ अवतल होता है। पेज 2। लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बीच में मोटा, किनारों पर पतला, यह अभिसारी या कन्वर्जिंग गुण वाला होता है। प्रकाश किरणों को निश्चित बिंदु पर मोड़ता है। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, बीच में पतला, किनारों पर मोटा। अवतल लेंस अपसारी या डाइवर्जिंग गुण का होता है, अर्थात प्रकाश किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस के प्रकार और अनुप्रयोग। बाइकॉन्वेक्स, उभयोत्तल, मानव के आंख में यही लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग। प्रोजेक्टर यंत्र में प्रयोग। प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल उत्तल। कॉनकावो कॉन्वेक्स, अवतल उत्तल। पेज 3। उभयोत्तल के प्रयोग। आवर्धक लेंस के तौर पर प्लेनो कॉन्वेक्स के उपयोग। टॉर्च में लगा हुआ सामने वाला लेंस। ऑप्टिकल सेंसर में। प्रोजेक्टर में। लेजर सिस्टम में। अवतल उत्तल का प्रयोग। आंख का चश्मा। प्रकाशीय यंत्र में, खासकर बहुत पास की फोटोग्राफी करने में। औद्योगिक लेजर मशीन में। हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, जब हमारी आंखों में पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती बल्कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो यह दूरदृष्टि दोष होता है। इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। प्रमुख कारण। दूरदृष्टि दोष में हमारी आईबॉल छोटी हो जाती है। हमारे आंख के लेंस के मुड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। पेज 4। हाइपोमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष माइनस निरंतरता, प्रकाश सही से न मुड़ने के कारण रेटिना को पार कर जाता है। इस बीमारी में उत्तल लेंस का चश्मा बनता है। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का अनुप्रयोग। दरवाजों में लगा हुआ पीप होल। कैमरे में इमेज क्लियर करने के लिए। जूम करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को सामान्य करने के लिए। गैलीलियो टेलीस्कोप में, एलईडी में। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, हमारी आंखों में जब पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। पेज 5। डायग्राम का विवरण। इस पेज पर दो रेखाचित्रों के माध्यम से स्वस्थ आंख और निकट दृष्टि दोष, मायोपिया से ग्रसित आंख में प्रकाश किरणों के फोकस होने की स्थिति की तुलना की गई है। प्रथम चित्र, स्वस्थ आंख। इसमें समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें आंख के लेंस से अपवर्तित होकर सीधे रेटिना, पीछे के बिंदु पर केंद्रित फोकस हो रही हैं। द्वितीय चित्र, मायोपिया ग्रसित आंख। इसमें दिखाया गया है कि आईबॉल का आकार अंडाकार बड़ा होकर पीछे की तरफ खिंच गया है। इस स्थिति में प्रकाश किरणें रेटिना तक पहुंचने से पहले ही एक बिंदु पर मिल जाती हैं। कारण, आईबॉल का आकार बड़ा हो जाता है और पीछे चला जाता है। हमारी आंखों का जैविक लेंस मोटा हो जाता है। आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश रेटिना से पहले मिल जाता है। नोट: निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं जो किरणों को फैला देता है और सीधे रेटिना तक पहुंचा देता है। पेज 6। माध्यम का अपवर्तनांक तथा लेंस का अपवर्तनांक। लेंस अपना वास्तविक व्यवहार तभी दिखाता है जब उसके आसपास का माध्यम का RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कम हो, अर्थात माध्यम विरल हो। इसमें कुल 3 स्थितियां बनती हैं। स्थिति 1, यदि लेंस का RI ज्यादा हो तथा माध्यम का RI कम हो। डायग्राम का विवरण। इस रेखाचित्र में एक उत्तल लेंस को दिखाया गया है जो चारों ओर से माध्यम विरल से घिरा हुआ है और लेंस का आंतरिक हिस्सा सघन है।
ये दर्शा रहा है कि अनुकूल स्थिति आसपास का माध्यम विरल होने में लेंस अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार ही कार्य करता है। उपर्युक्त स्थिति में लेंस अपनी प्राकृतिक क्षमता से कार्य करता है। स्थिति 2, यदि लेंस की आरआई कम और माध्यम का आरआई ज्यादा हो। डायग्राम का विवरण। इस रेखा चित्र में एक लेंस को दर्शाया गया है जिसके बाहर का माध्यम सघन है और माध्यम की तुलना में लेंस स्वयं विरल है। तीर के निशान द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बाहरी माध्यम सघन होने पर लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ऐसी स्थिति में माइनस उत्तल अवतल बन जाता है और अवतल उत्तल बन जाता है। पेज 7। उपर्युक्त स्थिति में लेंस अपना व्यवहार बदल देते हैं। उत्तल लेंस अवतल हो जाता है और अवतल लेंस उत्तल हो जाता है। लेंस की क्षमता में कमी आ जाती है और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में पानी के अंदर बने हवा के एक बुलबुले को दर्शाया गया है। पानी का अपवर्तनांक RI 1.33 है और बुलबुले हवा का अपवर्तनांक RI 1 है। चित्र के माध्यम से इसके बाहरी रूप और वास्तविक व्यवहार के अंतर को समझाया गया है। बुलबुला RI = 1, राइट एरो सामान्य रूप में उत्तल लेंस की तरह दिखता है। पानी RI = 1.33, राइट एरो वास्तविक व्यवहार अवतल लेंस की तरह। पानी सघन माध्यम और RI ज्यादा तथा बुलबुला विरल माध्यम और RI कम, इसलिए बुलबुला दिखता तो उत्तल लेंस की तरह, परंतु उसका वास्तविक व्यवहार अवतल लेंस की तरह है। 3, यदि लेंस और माध्यम दोनों का RI बराबर है तो माइनस, ऐसी स्थिति में लेंस लेंस नहीं रह जाएगा बल्कि ये एक पारदर्शी कांच की तरह हो जाएगा जिसकी क्षमता 0 हो जाएगी और फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। पेज 8। लेंस से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावली। डायग्राम का विवरण। इस खंड में लेंस के निर्माण की मूल अवधारणा को 2 ज्यामितीय वृत्तों गोलों के प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन द्वारा समझाया गया है। पहले चित्र में 2 आपस में जुड़े हुए गोले दिखाए गए हैं। दूसरे चित्र में 2 गोलों के प्रतिच्छेदन से बने वक्रता केंद्रों C_1 और C_2 तथा उनके मध्य बिंदु O को दर्शाया गया है। इसके आगे उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस कॉनकेव लेंस की मूल आकृतियां बनाई गई हैं। लेंस प्राप्त करने के लिए हमें 2 गोलीय कांच की आवश्यकता होती है, अतः लेंस में हमें क्रमशः 2 वक्रता केंद्र C_1 और C_2, 2 मुख्य फोकस F_2 प्राप्त होते हैं। डायग्राम का विवरण। यह एक मुख्य अक्ष रेखा पर स्थित उत्तल लेंस का विस्तृत रेखा चित्र है जिसमें लेंस के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं और दूरियों को चिह्नित लेबल किया गया है। मुख्य अक्ष रेखा एक सीधी क्षैतिज रेखा जो लेंस के केंद्र से होकर गुजरती है। O- प्रकाशीय केंद्र लेंस के बिल्कुल मध्य में स्थित बिंदु। C_1 और C_2 वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष पर दोनों ओर स्थित वक्रता केंद्र। F_1 और F_2 मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित बिंदु। F_1 फोकस दूरी प्रकाशीय केंद्र O से मुख्य फोकस F_1 के बीच की दूरी। F_2 फोकस दूरी प्रकाशीय केंद्र O से मुख्य फोकस F_2 के बीच की दूरी। यानी 2 गोलीय दर्पणों को काटकर लेंस प्राप्त होता है, उनके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। पेज 9। और इन्हें C_1 और C_2 से चिन्हांकित करते हैं। लेंस का बिल्कुल मध्य का भाग प्रकाशीय केंद्र O कहलाता है और इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में एक उत्तल लेंस को दर्शाया गया है जिसके मध्य बिंदु O प्रकाशीय केंद्र से एक प्रकाश की किरण गुजर रही है। चित्र में तीर के निशान से ये दिखाया गया है कि ये किरण बिना किसी झुकाव या विचलन के बिल्कुल सीधी रेखा में पार हो जाती है। वक्रता केंद्र और प्रकाशीय बिंदु के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है और ये 2 होते हैं F_1 और F_2। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहा जाता है और यह स्मॉल f से निरूपित होता है। वक्रता केंद्र C और प्रकाशीय केंद्र O को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष रेखा कहलाती है। पेज 10। उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण और नियम। एक पहला नियम। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में उत्तल लेंस के पहले नियम को रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है। मुख्य अक्ष रेखा पर बाईं ओर C_1 जिसे नीचे 2 F_1 दर्शाया गया है वह F_1 हैं और दाईं ओर F_2 व C_2 बिंदु चिन्हित हैं। एक प्रकाश की किरण बाईं ओर से मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और लेंस के मध्य भाग अपवर्तन बिंदु से टकराती है। अपवर्तन के पश्चात यह किरण लेंस के दाईं ओर स्थित मुख्य फोकस F_2 से होकर गुजरती है और आगे बढ़ जाती है, जिसे डॉट रेखा से दर्शाया गया है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F_2 से होकर निकल जाती है। दूसरा नियम। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में उत्तल लेंस के दूसरे नियम का रेखाचित्र दर्शाया गया है।
मुख्य अक्षरेखा पर C_1, F_1 प्रकाशीय केंद्र O, F_2 और C_2 बिंदु क्रमानुसार स्थित हैं। एक प्रकाश की किरण तिरछी दिशा से आकर सीधे प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O पर टकराती है। अपवर्तन के बाद यह किरण बिना अपनी दिशा बदले, बिना विचलित हुए, बिल्कुल सीधी रेखा में आगे निकल जाती है। यदि प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर O से जाती है तो वो सीधे निकल जाती है। पेज 11। तीसरा नियम। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में उत्तल लेंस के तीसरे नियम को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मुख्य अक्ष पर बाईं ओर C_1 और F_1 हैं तथा दाईं ओर F_2 और C_2 बिंदु हैं। एक प्रकाश की किरण बाईं ओर से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए पहले मुख्य फोकस F_1 से होकर गुजरती है और फिर लेंस से टकराती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह किरण मुख्य अक्ष रेखा के बिल्कुल समानांतर पैरेलल होकर आगे सीधी निकल जाती है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F_1 से निकलती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर हो जाती है। उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण। 1. यदि वस्तु अनंत पर हो। माइनस। डायग्राम का विवरण। यह चित्र अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाता है। इसमें नियम 1 का 2 बार उपयोग किया गया है। मुख्य अक्ष के समानांतर ऊपर और नीचे से 2 प्रकाश किरणें आती हैं और लेंस पर टकराती हैं। अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें दाईं ओर मुख्य फोकस F_2 पर एक दूसरे को काटती प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। परिणाम F_2 पर वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। पेज 12। 2. यदि वस्तु को अनंत व C_1 के बीच रखा जाए तो माइनस। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में वस्तु को अनंत और C_1 के मध्य रखकर प्रतिबिंब निर्माण दर्शाया गया है। इसमें नियम 1 और नियम 2 का एक साथ प्रयोग किया गया है। वस्तु से निकलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर लेंस से अपवर्तित होकर F_2 से गुजरती है। दूसरी किरण सीधे प्रकाशीय केंद्र O से होकर बिना विचलित हुए सीधी जाती है। दोनों किरणें लेंस के दाईं ओर F_2 और C_2 के बीच एक बिंदु पर मिलती हैं, जहां नीचे की ओर मुख किए हुए उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। परिणाम F_2 और C_2 के बीच में वास्तविक, उल्टा, छोटा। 3. यदि वस्तु को C_1 पर रखा जाए। माइनस। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में वस्तु को ठीक वक्रता केंद्र C_1 पर खड़ा रखकर प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें भी नियम 1 और 2 का प्रयोग किया गया है। C_1 पर स्थित वस्तु के शीर्ष से पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर अपवर्तन के बाद F_2 से होकर गुजरती है। दूसरी किरण वस्तु के शीर्ष से प्रकाशीय केंद्र O से होते हुए सीधे निकलती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें दाईं ओर ठीक वक्रता केंद्र C_2 के नीचे एक दूसरे को काटती हैं, जिससे वहीं पर वस्तु के आकार का ही उल्टा प्रतिबिंब बनता है। परिणाम C_2 पर उल्टा, वास्तविक, वस्तु के बराबर,